हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर थर्ड का जो आपका पार्ट नंबर 1 था, चैप्टर थर्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस किए थे। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट्स में वीडियो इसीलिए दे रही हूँ कि ताकि आप अच्छे से एक वीडियो को अच्छे से देख सको और आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व करके दे दी जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने मेटल नॉन मेटल के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। 8 डिफरेंसेस हमारे हो चुके थे, तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 9 देखेंगे, मेटल नॉन मेटल। तो इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाली वीडियो देखनी मतलब वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम जो आपका पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस होता है जब तुम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद वो चीज़ क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो क्या होता है? ब्रिटलनेस होता है। जैसे आप बिस्किट लेते हो, बिस्किट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो टूट जाता है, तो वो क्या है आपका? ब्रिटलनेस। तो अब हम मेटल के बारे में देखें, मेटल में इसका क्या रोल है, तो वो चीज़ देखो। तो मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आपकी क्या है? हार्ड है, बट नॉट ब्रिटल। हार्ड है लेकिन ब्रिटल नहीं है। ठीक है, यानी कि मेटल्स, एक प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी थी कि मेटल्स आर हार्ड। हार्ड क्यों थी भाई? क्योंकि मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती थी, मेटेलिक बॉन्ड बनता था। ठीक है, तो वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से क्या है? हार्ड है। लेकिन ये ब्रिटल नहीं होती। ठीक है, टूटती नहीं। अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ टूटेगी नहीं, वो मेटल टूटेगी नहीं। तो अब देखते हैं, जैसे घरों में हम लोहा देखते हैं। ठीक है, आयरन है जो लोहा, वो क्या होता है? अगर तुम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर नहीं होता, वो मेटल की प्योर फॉर्म नहीं है, वो क्या है? अलॉय है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मिक्सिंग होती है। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू मेटल। तो उसके अंदर क्या होती है? मिक्सिंग होती है। अब हम बात करें यहाँ पे एक्सेप्शन की। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या होगा? जिंक। क्या होगा? जिंक। आपका एक्सेप्शन क्या है? जिंक है। ठीक है, तो क्या जिंक तो ऐसी मेटल है जो क्या है? फोर्स लगाने के बाद टूट जाएगी, बाकी सारी जो मेटल्स है वो ब्रिटल नहीं होती। ठीक है, तो ये था ब्रिटलनेस। अब बात करें नॉन मेटल की, तो मेटल ब्रिटल नहीं है, तो नॉन मेटल क्या है? ब्रिटल होती है। नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल क्या है? ब्रिटल है, जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगी। नॉन मेटल आपकी क्या हो जाती है? टूट जाती है फोर्स अप्लाई करने के बाद। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पे? डायमंड। एक्सेप्शन क्या होगा? डायमंड। डायमंड क्या है आपका? एक्सेप्शन की बात करें, नॉन मेटल आर ब्रिटल है नॉन मेटल। एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या आता है? डायमंड। ठीक है, डायमंड पता है फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी सारे नॉन मेटल होती है वो क्या होती है? ब्रिटल होते हैं, कि डायमंड को छोड़ के। डायमंड क्या है? इसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके पॉइंट नंबर 9 जो प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम 10th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो वो क्या बोलती है? उसमें आप हीट एंड कंडक्शन के बारे में पढ़ोगे। कंडक्शन क्या? मेटल्स हैं आपकी, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity. तो जो मेटल्स हैं वो क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होती हैं, इसमें से इजीली मेटल्स में से इजीली करंट पास हो जाता है। आपको पता है जो वायर्स है वो मतलब कि जो बनाए जाते हैं कॉपर वायर वगैरह, मतलब मेटल्स की क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि इनमें से क्या है इजीली करंट पास हो जाता है। अब बात करें एक्सेप्शन की, अगर आप एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पे, जो आपका बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर टंगस्टन वायर होता है, तो वो क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आएगा टंगस्टन वायर। तो इसके एक्सेप्शन में क्या लिखोगे टंगस्टन वायर, क्योंकि टंगस्टन वायर क्या है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन की बात की तो क्या है टंगस्टन वायर। ठीक है, अब नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपकी नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स है वो क्या होती है बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं बैड कंडक्टर। अगर इसमें एक्सेप्शन की बात की जाए, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा ग्रेफाइट। क्या होगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका है ना, ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो आपका ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन था। क्या पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो ग्रेफाइट है वो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 11। ठीक है, ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो पॉइंट नंबर 11 पढ़ते हैं अब हम। टाइप ऑफ आयन, यानी कि मेटल्स के अंदर कौन से टाइप ऑफ आयन होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ आयन्स। तो मेटल्स है, मेटल क्या होती है आपको पता है, मेटल है जो वो डोनर होती है, डोनेट करती है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। जैसे हमने लिया सपोज करो हमने लिया सोडियम, मान के चलते हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 8 1। ठीक है, 2 8 1। तो ये क्या है हमें पता है सेकंड जो थर्ड शेल है ये भी 8 में कंप्लीट होना था। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दे के डोनेट कर देगा, और जो डोनेट करता है वो क्या है पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाता है पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ आयन है, तो बात करें कौन सा टाइप ऑफ आयन होता है कैटायन। कौन सा टाइप ऑफ आयन होता है कैटायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये क्या करता है जो मेटल्स है आपकी वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, डोनर होती हैं ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, डोनेट करके क्या करते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आयन होता है कैटायन होता है, और ये पॉजिटिव आयन बनाया जाता है इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसी फॉर्म को इसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे ये एक्स्ट्रा था इसके पास, तो ये क्या कर देगा इसको डोनेट कर देगा, दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो डोनेट करके क्या बनाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है इसको। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम लिया मैंने Ca, एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है 20। ठीक है, तो ये कैसे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 10 देन 8 18 देन 2। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 2 रह गए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा इतने कहाँ से कौन देगा इसको इतने। ठीक है, तो ये क्या कर देगा उस चीज़ को लूज कर देगा, लूज करके क्या बनाता है पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसे क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोला जाता है, ये डोनेट करती है मेटल्स। अगर बात करें नॉन मेटल की, ठीक है, नॉन मेटल की बात की जाए
तो नॉन मेटल है जो वो ये केटायन बनाती है, तो ये क्या बनाएंगी? अनायन। कौन सा आयन बनाएंगी? ये अनायन बनाएंगी। ठीक है, कैसे? तो जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, हमने क्लोरीन लिया Cl। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 17। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 2 8 7, थर्ड शेल में 7, तो ये 7 है। इसको क्या है? कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये डोनेट करता है, और ये क्या करता है? लेता है, गेन करता है। ठीक है, एक्सेप्टर जिस बोलेंगे, ये डोनर होता है, ये क्या होता है? एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? अनायन, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये जो था क्या? लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते थे, और ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है। ठीक है, और लेके क्या है? नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज अनायन। समझ आया टाइप ऑफ आयन के बारे में? ठीक है, ये क्या है? कैटायन आयन बनाते हैं, और ये क्या है? अनायन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोनर होता है, और ये क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। ये डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा? गेन करेगा, लेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है, एटमोसिटी। एटमोसिटी, ठीक है, एटमोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो है हमारा जो है मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितने कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एटम है, कोई भी एटम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, MICITY एटमोसिटी। तो कोई भी जो एटम हो वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम शुरुआत नॉन मेटल से करते हैं। इसमें एटमोसिटी में कैसे, देखो नॉन मेटल्स उनको कैसे लिखा जाता है? क्लोरीन है, Cl, कभी Cl सिंगल लिखा देखा है? NaCl सोडियम क्लोराइड की बात अलग है। अगर वैसे सिंपली अगर इसको लिखा जाए तो ये कभी सिंगल लिखा दिखा है? नहीं, Cl2 ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीजन है, O को कभी सिंगल लिखा देखा है? नहीं, क्या लिखा जाता है? O2, 2 की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओजोन की, ओजोन O, तो ये इसको कभी सिंगल लिखा देखा है? अगर ओजोन की बात की जाए तो नहीं, इसको कैसे लिखते हैं? O3। तो ये क्या होते हैं हमारे? 2 आ गए, इट मीन्स ये क्या होते हैं? डाई एटॉमिक। क्या होते हैं ये? डाई एटॉमिक। और 3 आ गए, इट मीन्स क्या है? ट्राई एटॉमिक। क्या आएगा? ट्राई एटॉमिक। तो ये क्या है? नॉन मेटल हमने देखा कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे इसके, या तो 2 की फॉर्म में या 3 की फॉर्म में, कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंगल नहीं मिलेगा, ये 2 की फॉर्म में या फिर 3 की फॉर्म में। क्यों? सारी की सारी इसमें क्या है? गैसेस हैं हमारी जो नॉन मेटल्स है, वो कभी भी क्या है? किस फॉर्म में नहीं मिलती? सिंगल फॉर्म में नहीं मिलती, या तो डबल में, ठीक है, डायटोमिक या फिर ट्राई, 3 मतलब 3 2 करके 3 करके ऐसे जो एटम्स आपके एग्जिस्ट करेंगे इसमें। और अगर मैं बात करूं मेटल की, ठीक है, मेटल क्या है? वो सिंगल फॉर्म में मिलता है। सिंगल फॉर्म में कैसे? जैसे हमने सोडियम को लिखना है Na लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम को लिखना है Mg लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक। ये क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक, क्योंकि इसको आप क्या है? सिंगल फॉर्म में लिखते हो। इसको आप किस में लिखते हो? सिंगल फॉर्म में लिखते हैं। और इसको डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सिंगल होता है, और ये सिंगल नहीं होता। तो ये जो है इनको हम मोनोएटॉमिक कहेंगे, और इसमें डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक इस फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीएटॉमिक। क्या बोला जाता है? पॉलीएटॉमिक।
पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होगा, सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते ये, या डबल या ट्रिपल, ठीक है, ऐसे टेट्रा की भी फॉर्म में मिलते हैं ये। तो नॉन मेटल्स है जो हमारे वो क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं, और जो मेटल्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एटमोसिटी थी। एटमोसिटी का मतलब क्या था कि कोई भी एटम है वो कैसे नेचर में एडजस्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट कैसे करता है ये, तो ये 2 या 3 की फॉर्म में, और ये सिंगल, ठीक है, सिंगल मिलते हैं आपको। ओके, अब जो पॉइंट नंबर 13 है वो पढ़े हम। पॉइंट नंबर 13 आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 13 क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो ऑक्साइड बनते हैं उनका कैसा नेचर होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे जो हमारे ऑक्साइड बनेंगे, यानी कि जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है, इस चीज का पता है आपको, ठीक है। मेटल मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगी, और जो ऑक्साइड बनाएगी वो किस नेचर के होंगे, वो चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। जैसे हमने लिया भाई सोडियम लिया हमने यहाँ पे, सोडियम Na, ठीक है, सोडियम लिया। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, पता है ना, सोडियम है, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैलेंसी हमारी क्या होती है कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सोडियम का पता है आपको 1 आता है, ठीक है। तो इसकी एटमोस्ट जो इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 प्लस, तो यहाँ पे ये क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 माइनस, क्योंकि 2 चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2 6 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बना देती है, अब ये ऑक्साइड कैसा बनेगा, Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ये भी मेटल है, जो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 प्लस, ठीक है। और जो बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2 माइनस, क्यों, ये मेटल है इसीलिए पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, ठीक है, मेटल है इसीलिए क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव आयन, ये नॉन मेटल है इसीलिए क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयन। तो ये क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये इसमें हमारे जो मेटल्स में जो नेचर होता है ना ऑक्साइड का, मेटल में जो नेचर होगा ऑक्साइड का वो कैसा होता है, बेसिक, कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक नेचर होता है इसका, हमारा जो है नेचर ऑक्साइड का, अगर मेटल की बात करें तो बेसिक होता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें हम यहाँ पे, एक्सेप्शन यानी कि किसको छोड़ के, ठीक है, CrO3 है, CrO3 और Mn2O7, अगर एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्शन की बात करें हम यहाँ पे क्या, CrO3, ठीक है, और जो आपका है Na2O7, ये है जो आपके जो एलिमेंट, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक। बाकी हमने पढ़ा ये क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। जो नेचर है ऑक्साइड का वो कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन एक्सेप्शन की बात करी जाए तो CrO3 और Na2O7 ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल है वो रिएक्ट करके क्या बनाती है, ठीक है, जैसे सल्फर ले लो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगी, SO2, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगी, CO2, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब कि कैसा नेचर होगा इनका जो बेसिक नेचर होता है, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है इनका, ठीक है, एसिडिक होता है। एक्सेप्शन की बात करें तो ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। CO2 बना दिया हमने, या फिर और ले लो N+O2,
NO2, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे बनेंगे, मतलब कि कोई भी ये हमारे क्या है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये चीज बना के देंगे तुम्हें। और इसका नेचर देखें तो वो कैसा होता है, इसका कैसा होता था बेसिक, इसका कैसा होता है एसिडिक, ऐसा नेचर होता है इसका एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है इनका। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ है जो एलिमेंट हमारे क्या होते हैं न्यूट्रल, कैसे होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है, ना तो एसिडिक होती है उनकी फॉर्म ना बेसिक होती, कैसे होते हैं न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने लिया वाटर है, वाटर H2O, ठीक है, ये भी तो क्या है हाइड्रोजन, हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना दिया वाटर बना दिया। तो वाटर बना दिया क्या है न्यूट्रल फॉर्म है ये, ठीक है। और ले लो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और NO ले लो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे ये क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा जो 13 पॉइंट था नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बात करें मेटल की तो वो क्या बेसिक फॉर्म देती है तुम्हें। और एक्सेप्शन किया हमने CrO3 एंड Na2O7, ये क्या होते हैं एसिडिक नेचर पाया जाता है, इनका एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल की बात करें हम, नॉन मेटल में हमने ये लिए नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये मिला तुम्हें, कैसा नेचर दिया इसने एसिडिक नेचर दिया। और एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन हमारा क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या कैसे होते हैं हमारे न्यूट्रल होते हैं, ओके। तो अब हम हमारा जो पॉइंट नंबर 13 था एक बार देख लीजिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर, व्हाट हैपन व्हेन metals react with water। क्या होता है जब मेटल्स हैं जो रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल्स आपको क्या देती हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स के नॉन मेटल के डिफरेंसेस की जो प्रॉपर्टीज थी वो आपने सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है जब मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देती है तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना जो मेटल्स की, वो देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे यहाँ पे हम पहले। तो रिएक्टिविटी सीरीज को लिखो कैसे, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें क्या क्या आता है हम पहले देखेंगे। पोटाशियम सोडियम Na, ठीक है, पोटाशियम सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ठीक है, क्या क्या पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, पीबी जो लेड है आपका PbHCu, ठीक है, HCU HgAg, ये चीज है HgAg। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या 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 लिखा हमने, फिर से बता देती हूँ एक बार। फिर से लिखते हैं, पोटाशियम सोडियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और जो आपका गोल्ड, ठीक है, सिल्वर देन गोल्ड आएगा Au, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। Ag के बाद क्या आएगा Au, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। जो सबसे ऊपर वाली है ना ये जो है ये मेटल्स जो आपकी है ये क्या होती है मोर रिएक्टिव, ये क्या होती है मोर रिएक्टिव, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है ये कि है ना कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ भी, बिल्कुल ठंडे पानी के साथ भी क्या करेंगी ये रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। और बात करें अगर लेड से नीचे वाली जो मेटल्स है आपकी ये क्या होती है, ये रिएक्ट ही नहीं करती वाटर के साथ, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेंगी। क्या डोंट रिएक्ट विद वाटर
एनी कंडीशन, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। किस किस के बारे में पढ़ा हमने, लेड से लेके जो नीचे वाली सारी सीरीज है ना, वो रिएक्ट नहीं करती। और ये जो है आपकी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या होती है, रिएक्ट कर जाती है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगी। क्या ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। और ये कैसी होती है आपकी, जो ये लेस रिएक्टिव, कैसी होती है ये, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होंगी। और इनको रिएक्ट करवाने के लिए ना हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टीम की। किसकी जरूरत पड़ेगी इनको रिएक्ट कराने के लिए, स्टीम की, स्टीम की जरूरत पड़ेगी इनको रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये थी जो क्या मोर रिएक्टिव होती है, पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, कोल्ड वाटर के साथ भी, ठीक है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव होती है। इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम, स्टीम लेनी पड़ती है इनको रिएक्ट कराने के लिए। और जो ये है हमारी, ये रिएक्ट ही नहीं करती, डोंट रिएक्ट विद वाटर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ मेटल रिएक्ट कैसे करती है वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम। तो उसके लिए हमें पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखी, जो आपकी सीरीज है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, जो Au मतलब जो आपका AuAg है, AuAg क्या, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जो ये है पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। मोर रिएक्टिव होती है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, ये लेस रिएक्टिव होती है। इन्हें रिएक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्टीम, स्टीम की जरूरत होती है, ठीक है। और ये क्या है, लेड से नीचे वाली, ये रिएक्ट ही नहीं करती किसी भी कंडीशन में, वाटर के साथ ये क्या है, रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक वो भी आता है, क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम है और पोटाशियम है, ठीक है, उनको क्यों केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, उनको फ्री क्यों नहीं रखते, ठीक है। क्यों नहीं रखते, क्योंकि जब ये है बाहर छोड़ दोगे आप, इसको खुला छोड़ दोगे, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेरिक जो है, ठीक है, वेपर्स के साथ, एटमॉस्फेयर में वेपर्स है, ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ ये क्या हो जाएंगी, रिएक्ट करके पानी के साथ रिएक्ट हो गया, वहां पे रिएक्ट करके ये क्या है, हीट प्रोड्यूस कर देंगी, यानी कि आग लगा देंगी। इसी वजह से क्या है, इनको हम फ्री नहीं छोड़ते, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसको पोटाशियम और सोडियम की बात करें, सोडियम और पोटाशियम को रखा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब रिएक्शन देखते हैं हम पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम की वाटर के साथ, ठीक है। तो हमने लिया पोटाशियम के वाटर के साथ H2O, क्या बना देगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस साथ में क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी और साथ में क्या है, हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, हीट निकलेगी। और ये वायलेंट रिएक्शन है, बहुत तेजी से होने वाला रिएक्शन है। क्या, पोटाशियम लिया, पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, कराने के बाद क्या मिला, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको, हाइड्रोजन गैस निकली, साथ में क्या हुआ, हीट निकली। बात करूं सोडियम की, Na, सोडियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद क्या होगा, हीट निकलेगी, ठीक है। इस भी जो आपका ये रिएक्शन होगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर यही रहेगा और हीट बहुत ज्यादा निकलेगी। वायलेंट जो है रिएक्शन, उस टाइप के रिएक्शन है जो बहुत तेजी से होते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम लिया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, हीट मिली। तो ऐसे ही सोडियम के साथ होगा। तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले हैं ये जो आपकी जो ये है, जो सबसे ऊपर वाले, ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, बहुत जल्दी। पानी अगर ठंडा पानी है ना, कोल्ड वाटर, अगर आपने किसी वेसल में लिया, कोल्ड वाटर लिया, तो ये क्या करेंगे, उस पर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, ठीक है, कौन, पोटाशियम और सोडियम, ठीक है, फ्लोट करेंगे। इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है ताकि आग ना लगे, क्योंकि आपको जल्दी ये अभी पढ़ा ना, वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, साथ में क्या है, आग निकलेगी, जो भी डेंजरस है। इसी वजह से इसको क्या है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। तो
अब ये था आपका, इनके साथ कैल्शियम के साथ कर लो Ca, कैल्शियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा दो वाटर का, CaH2O, क्या मिल जाएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे, इसमें थोड़ा कम हीट निकलेगी कैल्शियम में, ठीक है, निकलेगी हीट इसमें भी। तो ये था आपका रिएक्शन, हमने कैल्शियम और सोडियम और कैल्शियम पोटाशियम के बारे में पढ़ लिया। क्या देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्या निकलता है, हीट निकलती है। ठीक है, ये कैसे थे हमारे, मोर रिएक्टिव थे, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करें मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की बाद में बात करते हैं, पहले लेस रिएक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है आपका, उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। एल्यूमिनियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम है ना, इसमें मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल, ये वायलेंट नहीं होता, ये रिएक्शन ज़्यादा वायलेंट नहीं होता कैल्शियम वाला, ये ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत स्पीडली मतलब तेज़ी से होने वाले रिएक्शन और जल्दी आपको पकड़ लेते हैं, ये ज़्यादा वायलेंट नहीं होता रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये हमारा रिएक्शन है इसमें क्या है, जो आपकी जो है ना H2 वो मतलब इसमें फायर भी मतलब इतनी ज़्यादा आग नहीं आती, आग नहीं निकलती, मतलब हीट रिलीज नहीं होती। और जो आपके H2 है, H2 डजंट बर्न नहीं होती। ठीक है, डजंट बर्न और नो फायर, फायर नहीं होती इसके अंदर, आग होता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करें आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो ये है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करते हैं हम। क्या ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड देंगे। ये क्या देते थे, हाइड्रोक्साइड देते थे। ठीक है, तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड दिए इन्होंने, और ये क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। ठीक है, क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम प्लस वाटर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, यानी कि जब तुम एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में क्या मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन, आपकी जो है हाइड्रोजन गैस वो क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी साथ में। ओके, ऐसे ही जिंक के साथ एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब जिंक के साथ बनके भी जिंक ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही आयरन के साथ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है, इसमें ये थोड़ा सा अलग होता है, बताती हूँ। पहले जिंक देखो, जिंक लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा आयरन है Fe प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe2O3। ठीक है, क्या बना देगा, Fe2O3, और साथ में आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसमें भी H2 गैस। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इतने मतलब कि इतने लेस रिएक्टिव होते हैं कि इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है। इनको जो है इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टीम की जरूरत पड़ेगी। और जो ये ऊपर वाले ना, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर में भी, ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, और इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये था जिंक और वाटर, तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस साथ में क्या निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, और जो ये फ्लेम होगा, इसका फ्लेम कैसा होता है, येलो फ्लेम देगा। जो मतलब जिंक को तुम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये कैसा देता है फ्लेम, इसका कैसा होता है, येलो फ्लेम होता है इसका। ठीक है, जिंक का है जो येलो होती है, और जब ये वाइट से कोल्ड वाटर में करेंगे तो, अगर स्टीम में करोगे तो येलो फ्लेम देगा, कोल्ड वाटर में करेंगे तो वाइट फ्लेम देगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जो लेस रिएक्टिव है आपका, जो
रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं कि उसको बंद करते हो अगर तुम स्टीम के साथ तो येलो फ्लेम देता है, और अगर वाटर के साथ तो व्हाइट फ्लेम। तो कौन देता है ऐसा? जिंक। कौन करता है ऐसा? जिंक करते हैं। ठीक है, तो आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये क्या थे आपके? लेस रिएक्टिव है, और इनको रिएक्ट कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? स्टीम की। किसकी जरूरत होती है? स्टीम की जरूरत होती है इनको रिएक्ट कराने के लिए। ठीक है, अब आपका लास्ट रह गया। लास्ट क्या? ये तीनों हमने पढ़ लिए, क्या देते हैं? ऑक्साइड देते हैं। ये तीनों हमने पढ़ लिए, ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड देंगे, ये क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड। अगर और नीचे वाले थे, लेड से नीचे वाले वो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। ठीक है, तो एक रह गया हमारा, दैट इज मैग्नीशियम। क्या रह गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो उसको रिएक्ट कराने के लिए ना तो कोल्ड वाटर की जरूरत होती, ना स्टीम की, हॉट वाटर लेना पड़ता है इसमें। मैग्नीशियम प्लस वाटर, और वाटर कैसा लोगे? हॉट। हॉट वाटर लोगे तो तुम्हें क्या देगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg हाइड्रोक्साइड, सॉरी MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा ये आपको। ये आपको क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, और साथ में क्या क्या निकलेगा इससे? हाइड्रोजन गैस। ये आपका एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ कंसेप्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। एनसीईआरटी में भी एक बॉक्सा बना के उसमें दे रखी है स्पेशल जो आपकी रिएक्शन है कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और कैसा वाटर लेना है? हॉट। अगर इन तीनों की बात करें तो कैसा लेना है? कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम के लिए कैसा वाटर लेना है? हॉट वाटर। और ये है जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन लेना है, इनके लिए क्या लेना है? स्टीम। ठीक है, तो ये है जो आपकी अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया। और क्या पढ़ा इसमें? व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या देता है? वो चीज हमने यहाँ पे क्लियरली पढ़ ली है। ठीक है, देख लिया है। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो उसके बाद देख के बता देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो मतलब पसंद आ रही है, अगर अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।